चलिए रुक करते हैं अब और आगे खबरों की ओर और बात करेंगे बुरे फंसे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल ईडी और सीबीआई के जाल यानी कि जिस तरीके से उन्होंने छानबीन की है इस शराब नीति घोटाले मामले को लेकर, उसमें लगातार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। शराब नीति घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी की सरकार बुरी फंसती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार यानी आज 25 जून को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की विस्तृत सुनवाई की जरूरत है, इसीलिए निचली अदालत के फैसले पर रोक बरकरार रहेगी। वहीं बुधवार यानी कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। यहां कई बहुत कुछ देखने को मिला। दोषी या फिर निर्दोष भरी अदालत में सिसोदिया को लेकर क्यों भिड़ गए सीबीआई और अरविंद केजरीवाल। फिर जज ने बयान पढ़ा और बताई सच्चाई। क्या सच्चाई बताई वो भी आपको बताएंगे। यानी कि ईडी सीबीआई के जाल में बुरे फंस गए हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन कैसे, आज हम आपको अपने इस विशेष कार्यक्रम के जरिए पूरी कहानी बताएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। अरविंद केजरीवाल पर ईडी के आरोप क्या क्या हैं। ईडी ने शराब नीति का मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल को बताया है। जांच में सहयोग न करने का आरोप भी लगाया है। ईडी ने आरोप लगाया कि घोटाले के दौरान 170 फोन बदले गए। फोन बदलने के साथ उनको नष्ट भी किया गया। ईडी के मुताबिक इस काम में 36 लोग शामिल थे। ईडी ने डिजिटल सबूत नष्ट करने का मामला बताया। 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। 1 अप्रैल को केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा गया। शराब नीति मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी गिरफ्तारी की गई। अरविंद केजरीवाल 80 दिन बाद बाहर आए। केजरीवाल को जमानत मिली थी 80 दिन बाद। 10 मई को कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ प्रशासन को सरेंडर कर दिया था। चलिए अब आपको बताते हैं ईडी और सीबीआई दोनों के शिकंजे में आखिर क्यों फंसे केजरीवाल। सीबीआई और ईडी दोनों ने कोर्ट में क्या दलील दी, कोर्ट में आज सीबीआई ने क्या कुछ कहा, ग्राफिक के जरिए वो हम आपको बताएंगे कि शराब नीति को लेकर क्या क्या हुआ। देखिए ये आपको हम ग्राफिक के जरिए बताते हैं कोर्ट में आज क्या क्या हुआ। सीबीआई के जो वकील थे उन्होंने क्या कहा कि शराब नीति को लेकर बैठक हुई, हमारे पास पैसों के ट्रेल हैं। यानी ये बात सीबीआई की तरफ से कही गई है। आज हमारे पास पैसे के ट्रेल हैं, ये बात सीबीआई की तरफ से कही है। उसके बाद सीबीआई ने और क्या कुछ कहा वो भी हम आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड के समय के चलते जल्दबाजी में काम हुआ है। यह बात सीबीआई की तरफ से कोर्ट में कही गई कि कोविड का समय चल रहा था जिस दौरान जल्दबाजी में काम हुआ। यह बात सीबीआई की तरफ से कही गई है। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि शराब नीति पर सुझावों से छेड़छाड़ हुई है। जिस तरीके का जिक्र हमने अपने कार्यक्रम के शुरुआत में आपसे किया था कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसको भी आज सीबीआई की तरफ से अदालत में रखा गया। उन्होंने कहा कि शराब नीति पर सुझावों से छेड़छाड़ हुई है, यानी कि जो सुझाव उसको लेकर के दिए गए थे उनसे भी छेड़छाड़ की गई है, सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। ये बात जो है आज सीबीआई की तरफ से कोर्ट में कही गई और यही तमाम आधार जो है वो रखे गए। साथ ही साथ सीबीआई ने भी कहा कि 44 करोड़ रुपए के बारे में भी पता चला है। ये बात सीबीआई की तरफ से कही, 44 करोड़ रुपए के बारे में पता चला। ये बयान सीबीआई की तरफ से आज कोर्ट में दिए गए और इन्हीं तमाम बयानों के आधार पर
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बारे में विस्तृत जानकारी जो है वो सीबीआई ने कोर्ट को सौंपी और यही तमाम 4 वो वजह रही जिनके चलते अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद यह भी खबर सामने आई कि आज कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल ने कोर्ट के सामने बयान दिया है कि नई शराब नीति का आइडिया मनीष सिसोदिया का था। अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई के दावों को खारिज किया। उन्होंने दावा किया कि वो और मनीष सिसोदिया दोनों निर्दोष हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में मनीष सिसोदिया पर सारा दोष दिया है। वैसे ही अरविंद केजरीवाल ने बीच में टोका, यानी कि जब वो दलील दे रहे थे सीबीआई के वकील तो उन्हें बीच में टोका और अदालत से 1 मिनट बोलने की इजाजत मांगी। परमिशन मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल लगातार 1 मिनट तक बोलते रहे। उन दोनों के बीच क्या कुछ बातचीत चली, अब हम आपको वो ग्राफिक के जरिए बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल और उनके वकील के बीच क्या क्या बातचीत हुई। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट में ही की। कोर्ट में केजरीवाल की तरफ से वकील विवेक जैन और विक्रम चौधरी पेश हुए। वहीं सीबीआई की तरफ से वकील डीपी सिंह ने दलील दी और दोनों पक्षों की दलील वेकेशन बेंच के जस्टिस अभिषेक रावत ने सुनी। अब दोनों ने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। देखिए, डीपी सिंह ने क्या किया, सीबीआई के वकील हैं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा गिरफ्तारी के बाद की दलील जो है वो हम आपको बताते हैं। डीपी सिंह ने कहा कि हमें केजरीवाल की 5 दिन की कस्टडी चाहिए। केस से जुड़े आरोपी विजय नायर केजरीवाल के सहयोगी थे, लेकिन अब केजरीवाल कह रहे हैं कि वे नहीं जानते कि विजय उनके अंडर काम करता था। केजरीवाल कह रहे हैं कि विजय आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अंडर काम करता था। केजरीवाल ने पूरा मामला सिसोदिया पर डाल दिया है। इस पर केजरीवाल से पूछताछ करनी होगी। अब इसको लेकर केजरीवाल ने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे कि ये आपको बता रहे हैं सौरभ भारद्वाज के अंडर में काम करता था। केजरीवाल ने पूरा मामला सिसोदिया पर डाल दिया है। इस पर केजरीवाल से पूछताछ करनी चाहिए। यानी यहां सबसे पहले डीपी सिंह ने वो बात कही थी कि पूरा मामला सिसोदिया पर डाल दिया है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या कहा गया कि सीबीआई सूत्रों के मुताबिक मीडिया में चलाया जा रहा है कि मैंने एक बयान दिया है कि मैंने अपना सारा दोष मनीष सिसोदिया पर मढ़ दिया है। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। मैंने कहा था कि मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं, आम आदमी पार्टी निर्दोष है। इसका सारा प्लान हमें मीडिया में बदनाम करने का है, यानी सारा प्लान मीडिया में बदनाम करने का है। इस कोर्ट में यह रिकॉर्ड किया जाए कि सीबीआई मीडिया में यह सब ना फैलाए। यानी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मीडिया में जो सीबीआई फैला रही है वो गलत है, ना फैलाए। अब जस्टिस रावत ने क्या कहा कि मीडिया में चीजें टुकड़ों में पेश की जाती हैं। ये बड़ी परेशानी की बात है। यानी जस्टिस रावत ने मीडिया को लेकर के भी बात कही। उन्होंने कहा कि यह गलत है। फिर उस पर डीपी सिंह ने क्या कहा कि सूत्रों के मुताबिक नहीं बल्कि बिल्कुल सही जानकारी मीडिया में चल रही है। मैंने ही फैक्ट के आधार पर यह दलील दी है कि केजरीवाल ने सिसोदिया पर आरोप मढ़ा है। तो ये पूरा मामला जो है आज कोर्ट में हुआ। अब आपको बताते हैं कि शराब नीति घोटाले में क्या क्या हुआ। पूरी टाइमलाइन हम आपको बताएंगे, कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, पूरा ग्राफिक के जरिए हम आपको बताएंगे। 17 नवंबर साल 2021 को क्या हुआ, दिल्ली में नई शराब नीति लागू हुई। ये 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में शराब नीति लागू हुई। उसके बाद 20 जुलाई को क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे। 20 जुलाई को उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने नीति में अनियमितता को लेकर सीबीआई जांच की अनुशंसा की। यह 20 जुलाई 2022 को जब यह पूरा मामला उपराज्यपाल के सामने पहुंचा तो उन्होंने जांच की अनुशंसा कर दी। उसके बाद 17 अगस्त 2022 को यह तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। सीबीआई ने मामले में 15 लोगों के खिलाफ यह पूरा मामला दर्ज किया, जिसमें तत्कालीन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल था। और इसी के बाद आम आदमी पार्टी परेशान होने लगी।
उसके बाद अगली तारीख आती है 22 अगस्त 2022। इस तारीख को क्या होता है आपको बताते हैं। इस मामले में भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया। यानी 22 अगस्त 2022 को इस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। उसके बाद 31 अगस्त 2022 को नई आबकारी नीति को लेकर दिल्ली सरकार ने पुरानी जो नीति उसे नई नीति को खत्म कर दिया और पुरानी नीति वापस लागू कर दी गई। और इसी को लेकर के आधार बनाती है भारतीय जनता पार्टी कि जब वो नई नीति ठीक थी तो उसे क्यों खत्म किया गया। नई आबकारी नीति को 31 अगस्त 2022 को खत्म कर दिया गया और पुरानी नीति वापस से लागू कर दी गई। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है और बड़ा सवाल खड़ा करती है। उसके बाद अगली तारीख आती है 25 नवंबर 2022 को। 25 नवंबर 2022 को क्या होता है, सीबीआई ने 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। यानी 7 लोगों को इसमें और शामिल कर लिया 25 नवंबर को। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।